बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे दौराहे पर है जिसमें एक जानिब तो आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब शायद पाकिस्तान के अंदर जो पावर डायनेमिक्स है, असल वाले पावर डायनेमिक्स नहीं, वो तो कहीं और लाई करती है पावर, लेकिन जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फेयर के डायनेमिक्स हैं वो बदल रहे हैं। नई पार्टियां बन रही हैं, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नई अलायंसेस बन रही हैं, इधर उधर अखाड़ पिछाड़ हो रही है और शफलिंग हो रही है, बंदे इधर उधर लगाए जा रहे हैं, फील्डिंग सेट की जा रही है। लेकिन हकीकी मानों में तो पाकिस्तान का जो सियासी एक पूरा आप कह लें कि प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस, वो खत्म किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान से पहले जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी जो है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर आवाज जो है वो लगा दी गई है और इस मर्तबा जो एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ है, प्रोपेगेंडा है या हकीकत है या फिर एक चुटकुला है, लेकिन ये चुटकुला जो है ये इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। इस सब के अंदर इमरान खान और जनरल फैज हमीद पर जो इल्जाम है वो बहुत संगीन है और वो इल्जाम है अपने सियासी मुखालफीन को रास्ते से हटाने का, और ना सिर्फ अपने सियासी मुखालिफीन बल्कि अपने ही लोगों को रास्ते से हटा के इनकलाब की बुनियाद डालने का। अब ये बड़ी अलार्मिंग सी चीज लग रही होगी, लेकिन इस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूं। जबकि लाहौर के कोर कमांडर, जब लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जिना हाउस पर, तो उस वक्त लाहौर के कोर कमांडर अपने घर पे मौजूद भी थे। सलमान फयाज गनी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके हवाले से और दीगर आला अफसरान जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की खबर भी आ चुकी है और सलमान फयाज गनी साहब जो है उनके खिलाफ तो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल भी कर ली गई है और बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज इस वक्त बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम पर हैं। अच्छा, सबसे पहले दोनों खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, आपके सामने बैकड्रॉप रख देते हैं। जनरल फैज हमीद जो है वो हर तकरीबन मैं समझता हूं कि महीने डेढ़ बाद जनरल फैज हमीद एक मरतबा फिर खबरों की जीनत बनते हैं। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, उनके हाउस अरेस्ट, उनके घर में नजरबंदी, तमाम तर खबरें जो हैं वो इससे पहले भी आती रही हैं और ये अब कोई नई बात नहीं रही। जनरल फैज हमीद के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो भी सामने आती रही। किसके जरिए सामने आती रही? एक मखसूस सहाफियों का टोला है जो टेक्निकली तो लॉयल हैं पीडीएम से, कोई उनमें से एक हिस्सा नून लीग के साथ लॉयल है, कोई एक हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ लॉयल है, लेकिन अब वो डी फैक्टो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ भी अपनी लॉयल्टी जो है वो दिखाते रहते हैं, साबित करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरी राय यह है कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो साफियों का टोला लॉयल नहीं है, वो अपने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ लॉयल हैं और फिलहाल उनके पॉलिटिकल मास्टर्स को ये सूट करता है बयानिया और वो बड़ी जल्दी वो भी बन जाते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एक मिनट में बन जाते हैं। अभी जरा आप देखिएगा मरियम नवाज ने जब, क्योंकि ये चीज प्रूव हो चुकी हुई है, हिस्टोरिक आप फैक्ट सारे निकाल के देख लें कि शरीफ फैमिली जो है अगर आप उसे देखें तो वो जब जरूरत होती है तो वो पांव पकड़ते हैं, जब जरूरत पूरी हो जाती है गला पकड़ते हैं। गला तो इन्होंने पकड़ना है एस्टैब्लिशमेंट का। चलिए ये डिबेट कहीं और निकल जाएगी, लेकिन उन साफियों के जरिए जनरल फैज हमीद पर इससे पहले एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है करप्शन की, इस्लामाबाद की सोसाइटी हो जाए, केपी के अंदर दहशतगर्दी के जरिए लोगों को अगवा करके वहां से पैसे तावान इधर उधर, कराची के अंदर लोगों को उठा के बिजनेसमैन उनसे अपना शेयर, अपना कट, इदारे का नहीं अपना, एक पूरा जाल जो है ना पूरा जनरल फैज हमीद के खिलाफ इससे पहले भी सामने आया कि एक पूरा जनरल फैज हमीद का नेटवर्क था करप्शन का। अब यहां पर एक और साफी हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि जी जनरल फैज और इमरान खान के गठजोड़ के सबूत जो हैं वो हसास इदारों को और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन्हें मिल चुके हैं और जनरल फैज जो है वो जाते हुए बहुत से अपने सबूत जो है वो खत्म करके चले गए थे, लेकिन जनरल फैज हमीद साहब जो है वो कुछ निशानात छोड़ कर गए
और उन निशानात की बुनियाद पर अब ये दावा है, क्लेम है, तो मैं एज इट इज पहले क्लेम आपके सामने रख देता हूं, फिर इसका हर एंगल से हम जायजा भी ले लेंगे। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड फैज हमीद और नॉट डिफेंड एनीवन एल्स। वही हम तो जाहिर बात है, मैं ये बात हमेशा से करता आया हूं कि अगर जनरल बाजवा की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गलत थी तो जनरल फैज हमीद की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी गलत थी। और अगर आज एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार इमरान खान को सियासत से माइनस करने के लिए गलत है, तो कल को एस्टैब्लिशमेंट अगर इमरान खान को प्लस करने के लिए सियासी किरदार अदा करती है तो वो भी गलत होगा। फिर हम एक छड़ी से आंकेंगे। हम ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते कि नवाज शरीफ को माइनस करते हुए एस्टैब्लिशमेंट बुरी थी और नवाज शरीफ को अब वापस लाते हुए अगर एस्टैब्लिशमेंट या फिर उस तरह के हालात बन चुके हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है तो बहुत अच्छे। ये कम से कम ये दोहरा मेयार जो है ये खत्म करना होगा। एक छड़ी से आंकें, जो आइन और कानून है उसके मुताबिक इदारों की इज्जत, इदारों का वकार, हर चीज के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। इसी में मुल्क की बका है, इसी में इदारों की इज्जत है, इसी में इदारों की भी बका है। अब मैं यहां पर आपको यह बताऊं कि ये जो दावा है उसमें बड़े संगीन इल्जामात इस मरतबा लगा दिए गए हैं कि जी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि इमरान खान और फैज हमीद ने कुछ काम किए हैं जिनमें लोगों की जानें भी गई और बहुत से सियासी मुखालफीन जिनमें ये कहते हैं कि एक बहुत बड़े रिलीजियस शख्सियत जो है वो भी, उसके अलावा एक जज वो भी, और इस तरह के बहुत से लोग जो हैं उन्हें बड़े पुरस्कार तरीके से रास्ते से हटाया और ये सारा फैज हमीद का प्लान था। और इसमें इमरान खान की इमरान खान जो कि उस वक्त वजीर आजम थे उनका आशीर्वाद हासिल था। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जी एक और दावा भी है कि 2 लोगों को मारने में ये कामयाब नहीं हो सके थे और अटेम्प्ट्स जो हैं वो इनके नाकाम हुए थे, ये कोशिशें नाकाम हुई थी, यानी कि हामिद मीर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अलबत्ता इनके कुछ अटेम्प्ट्स जो हैं वो कामयाब भी हुए। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स तो सामने आई हैं और मजीद सामने लाई भी जाएंगी, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत सी इदारों के अंदर तक रह जाती हैं, कोर्ट ऑफ लॉ जो है वहां पर नहीं आ पाती। लेकिन इस पर कार्रवाई तभी होगी जब इस तरह की चीजें जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आएं और इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ से सनद मिले, उसके बाद कार्रवाई इनिशिएट की जाए। अब ये जो इल्जाम है बड़ा संगीन है। ऑल्दो मैं आपको पहले पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि शहीद अरशद शरीफ जो है उनकी वालदा की तरफ से एक दरखास्त दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें कहा गया है कि ये 5 लोग शामिल तफ्तीश किए जाएं। उसे ये भी कहा जा रहा है कि जी देखा, हम तो कहते थे कि ये सारे इन्वॉल्व हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये जी 5 लोगों के लिए। अलबत्ता उसके अंदर अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जो लिखा है वो यही लिखा है कि इन लोगों के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इन्हें ऑफिशियली तहकीकात जो JIT कर रही है या जो भी मामला चल रहे हैं उसका ऑफिशियली हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये आए और अपना मौकफ रखें और इनके मौकफ की बुनियाद पर, इनके सबूतों की बुनियाद पर असल कसूरवार जो है मेरे बेटे के कातिल हैं उन तक पहुंचा जा सके। मुनासिब बात है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि अब जो दावा किया जा रहा है, इमरान शफीक साहब ने भी यह दावा किया है कि अरशद शरीफ साहब के वालिद से कहा जा रहा है कि जी इसमें भी ये गठजोड़ जो है ये मुलव्विस था और बड़े तरीके से इन्हें भिजवाया गया और ये सब मुलव्विस थे। मास्टरमाइंड फैज हमीद साहब थे और अल्टीमेटली गोल ये था कि एक पॉपुलर शख्स की लाश चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को इनकलाब जो है नाम निहाद उसकी तरफ ले जाने के लिए, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कह रहे हैं कि जी इस सब के अंदर जनरल फैज हमीद जो है उनके खिलाफ एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हो सकती है, ये दावा किया जा रहा है। और इस साजिश के अंदर चूंकि फैज हमीद के साथ इल्जाम लगाने वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी मुलव्विस थे, तो ऑब्वियसली इस सब के अंदर फैज हमीद, सलमान इकबाल, इमरान खान, एक पूरा नेक्सस जो है वो अपेरेंटली इसमें बनाया जा रहा है कि जी ये सारे इसके अंदर मुलव्विस थे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी सहूलतकारी वो पाकिस्तान के इदारों के अंदर से अगर हो रही है, उस हवाले से बहुत से दावे फिर वही साफ़ी जो जारी बात है कि लॉयल तो वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन वो आजकल इदारों के भी बड़े लॉयल हैं, इदारों के वो तर्जुमान भी बने हुए हैं खुद साख्ता, तो वो सारी अंदर की बातें बता देते हैं कि जी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस इतनी हो रही है, ऐसी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी, फलां हो गई, और ये उसके अंदर डिस्कस हो रहा है और ये इसके अंदर से नतीजा निकलेगा, उन्हें पहले से पता होता है। तो अब वो जी बता रहे हैं कि जी 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें ऑल्दो पहले एक नंबर दिया गया कि 100 से ज़ायद टॉप लेवल के अफसरान हैं और इसमें 3 स्टार भी हैं, इसमें 2 स्टार भी हैं, 2 स्टार मेजर जनरल होता है, 1 स्टार काफ़ी है ब्रिगेडियर्स,
और वो जो है वो इमरान खान साहब की सहूलतकारी का इल्ज़ाम उन पर लग रहा है। और इसमें यह भी इम्कान है कि बहुत जल्द उनके नाम भी मंजर-ए-आम पर लाए जाएं ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो सके कि अपने बंदे भी हमने को नहीं छोड़ने, आप तो उम्मीद ना ही रखें कि किसी आम बंदे को छोड़ा जाएगा। और इसीलिए खदीजा शाह हो जाएं या एक साबिक आईजी का जो बेटा है, उन्हें भी इसीलिए बड़े आहनी हाथों से उनसे निपटा जा रहा है ताकि एक अक्रॉस द बोर्ड मैसेज जाए कि सबके लिए फिर एक ही छड़ी होगी जिससे सबको हाँका जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जी मेन इवेंट जो है, जाहिर बात है 9 मई के सानहे के अंदर अफसोसनाक वाक़यात, मुल्क भर में बहुत से ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए, लेकिन जो हाईलाइट बना इवेंट वो लाहौर का जिन्ना हाउस ही था, जो जहाँ पर कोर कमांडर लाहौर जो है वो मुकीम थे। और कोर कमांडर लाहौर जो है सलमान फयाज गनी साहब, उन्हें इससे पहले GHQ वापस भी बुला लिया गया था। बहुत से साफियों ने यह भी दावा किया कि ऑल्दो इनके वालिद साहब अपने ब्रिगेडियर रिटायर्ड, इनकी अहलिया, इनकी हमशीरा जो है वो भी ब्रिगेडियर, इनके जो वो हैं हमशीरा के खावंद हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल का उनके अपनी फैमिली से भी रब्ता नहीं। मतलब ऑब्वियसली ये एक बड़ी बात थी। अब ये कह रहे हैं कि जी मज़ाहमत क्यों नहीं हुई, मज़ाहमत क्यों नहीं की गई, यानी कि सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और ये मुलव्विस थे। और अब ये दावा आ रहा है कि जी कोर कमांडर लाहौर जो थे सलमान फयाज गनी साहब, जिनके बजाय फिर बाद में चेंज करके एक नए कोर कमांडर लाहौर लगा दिए गए जो हैवी इंडस्ट्रीज़ को देख रहे थे जनरल साहब, और सलमान फयाज गनी साहब को कोई और ओहदा नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी जो कि मुकम्मल हो चुकी है। और इनके नीचे 4-5 बड़े ऑफिसर्स जो थे, जो मेन चीदा क्रीम होती है मेन एक कोर की, उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। और सलमान फयाज साहब जो है उन्हें इस इंक्वायरी के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो देने का मौका दिया गया। ये इस वक्त बातें सामने आ रही हैं और जाहिर बात है कि अगर इस सब के अंदर बाकियों की जो इंक्वायरीज हैं जैसी वो मुकम्मल होंगी, उसके बाद इन इंक्वायरीज का फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद बात जो है वो कोर्ट मार्शल तक जा सकती है। और कोर्ट मार्शल के अंदर ऑब्वियसली फिर से एक मरतबा इन्हें अपने दिफा जो है उसका मौका दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बैकड्रॉप पे बहुत कुछ चल रहा है और आने वाले दिनों में आप मजीद इसके अंदर अपडेट्स देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि बहुत से नाम भी सामने लाए जाएं कि ये बंदे 9 मई के इंसिडेंट्स के अंदर, और उस हिसाब से बेजारी बात है कसूर देखे जाएंगे कि किसका कोर्ट मार्शल करना है, किसे सजा देनी है, किसे सिर्फ जबरी रिटायर करना है, किसे उसके ओहदे से डिमोट कर देना है कि कर्नल है तो मेजर कर दो और ब्रिगेडियर है तो कर्नल कर दो। मतलब जो भी है, जिस तरह की भी चीज़ें, कर्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल कर दो, जो भी है, तो उस तरह की चीज़ें भी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। और ये सारी की सारी बातें जो हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। और जब ये बातें गर्दिश कर रही होती हैं और जिस तरह के दावे, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत से साफ़ी ये सब कुछ कोट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।